हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th के लिए साइंस फिजिक्स टॉपिक आपका है उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है F = R/2। पिछला वीडियो में हमने अवतल दर्पण में F = R/2 सिद्ध करने का बता दिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है F = R/2 सिद्ध करना है। समझिए, ये आपका एक उत्तल दर्पण है। ये M और N क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है और ये AB क्या है? आपका आपतित किरण है। AB हो गया आपका आपतित किरण हो गया यहाँ से, ठीक है, आपतित किरण हो गया। इसको कहां तक? आगे तक ये बढ़ा दिए तो ये OPC को आप प्रधान अक्ष कहिएगा। क्या कह सकते हैं? इसको OPC को प्रधान अक्ष कह सकते हैं। और ये ध्रुव P को ध्रुव बोलेंगे, F को फोकस बोलेंगे, C को वक्रता केंद्र बोलेंगे। ये AB जो है एक कोई आपतित किरण ले लिए। क्या ले लिए? AB एक कोई आपतित किरण ले लिए हैं जो प्रधान अक्ष के क्या कर दिए? समांतर रख दिए। प्रधान अक्ष के समांतर और निकट स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये दर्पण पर आपतित किरण जब पड़ेगा तो दर्पण से क्या हो रहा है? वो लौट रहा, टकरा करके क्या हो रहा है? ये लौट रहा, ठीक है। और ये क्या हो रहा है? इसको क्या कर दिए? ये तो वापस लौट गया, इसके साथ क्या कर दिए? प्रधान अक्ष पर मिला दिए। ये मिला दिए है, ये डॉट लाइन के साथ क्या कर दिए? मिला दिए। अब साथ ही क्या कर दिए कि ये C और ये B को भी मिला दिए। C और B को जो मिला दिए और मिलाते हुए इसको कहां तक बढ़ा दिए हैं? E तक बढ़ा दिए। और E तक बढ़ा दिए हैं, इसके साथ आपतन कोण बन गया। क्या बन गया? आपतन कोण। और ये बन गया आपका परावर्तन कोण। क्योंकि परावर्तन कोण हुआ, ये किरण जो है दर्पण पर पड़ के वापस लौट गई, तो परावर्तन कोण। और ये हो गया आपका कोण आपतन कोण हो गया, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसको भाषा में कैसे लिखिएगा कि माना MN एक उत्तल दर्पण है। और एक बात ध्यान दीजिए, ये ध्रुव और ये फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो माना MN एक उत्तल दर्पण है। माना MN एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। माना MN एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। AB एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष OPC के समांतर। ये क्या रहेगा? आपतित किरण और प्रधान अक्ष। ये आपतित किरण और प्रधान अक्ष जो होती है और दोनों आपस में क्या रहती है? समांतर रहती है और एक दूसरे के दोनों निकट होती है। तो माना MN एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। AB एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष OPC के समांतर तथा निकट स्थित है। परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। साथ ही C B को मिलाते हुए E तक बढ़ाया। साथ ही C B को मिलाते हुए कहां तक बढ़ा दिए? E तक बढ़ा दिए। अब यहां से आगे समझिए, ठीक है। क्या करेंगे? ये कोण जो है आपका ABE, कोण ABE आपका आपतन कोण हो गया। और आपतन कोण को I से सूचित करते हैं। और कोण DBE, कोण DBE जो है आपका परावर्तन कोण है। और परावर्तन कोण किससे सूचित करते हैं? R से सूचित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर लिखे हैं कि माना MN एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र क्या है? C है। माना MN एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र क्या है? C है। माना MN एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। AB क्या है? ये AB एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष OPC, पूरा नाम लेंगे OPC, इसको अनंत भी बोल सकते हैं, ठीक है। OPC AB एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष OPC के समांतर तथा क्या निकट स्थित है। और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर के क्या होती है? गुजरती है। और C B को मिलाते हुए N तक बढ़ाया। C B को मिलाते हुए कहां तक बढ़ा दिए? अनंत तक बढ़ा दिए, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, क्या कि ये कोण ABE क्या है? कोण ABE बराबर आपतन कोण हो गया। और कोण DBE ये कोण परावर्तन कोण हो गया। और ये कोण आपका आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। DBE बराबर
परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। और अब माना कि फोकस दूरी पी एफ, क्या हो गया आपका, फोकस दूरी पी एफ बराबर एफ हो गया, तथा वक्रता त्रिज्या पी सी बराबर क्या हो जाएगा, आर। तो फोकस दूरी पी एफ बराबर एफ तथा वक्रता त्रिज्या पी सी बराबर आर हो गया। तो सिद्ध करना है एफ बराबर आर बाई टू। चलिए प्रमाण में प्रूफ में आते हैं कि परावर्तन के नियम से, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या कितना दिया हुआ है, ये कोण ए बी ई, अब बराबर परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, डी बी ई, ये दोनों बराबर हो गया। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम पुनः की बात करें, क्या पुनः बात करें, आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि ये कोण और ये कोण दोनों, ध्यान दीजिए, दोनों का शीर्ष एक ही है। तो ये कोण और ये कोण दोनों के दोनों कोण क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हुआ, ध्यान दीजिए। जैसे ये कोण, ये आर की बात करें और ये बात करें, तो दोनों कोण जो है आपका क्या है, शीर्षाभिमुख कोण के कारण क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे पुनः कोण डी, ये कोण डी बी ई, कोण डी बी ई बराबर कोण एफ बी सी, कोण एफ बी सी, समीकरण 2 हो गया। किसके कारण बराबर हुआ, तो यहाँ पर लिख दीजिए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण यह हो गया आपका बराबर। ठीक है, अब यहां से आगे ध्यान दीजिएगा। अब लिखिएगा अतः कि यह जो है ए बी समांतर ओ पी सी, ए बी समांतर ओ पी सी तथा ओपीसी नहीं लिखिए, ठीक, यहाँ पर पीसी लिखिए, ए बी समांतर पीसी तथा सी बी एन नहीं हुआ, ये ई, सी बी ई उससे मिलती है। क्या किए कि हो गया ए बी समांतर पीसी, ये पूरे पूरे क्या हो जाएगा आपका प्रधानक्ष, ए बी समांतर पीसी तथा सी बी ई उससे क्या हो रही है, इससे मिलती है, मिल रही है नहीं, ये मिल रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जब इससे मिलती है तो यह कोण, ये आपतन कोण, इस कोण और इस कोण के बारे में बात करें, ये कोण और ये कोण के बारे में बात करेंगे, तो दोनों कोण हो जाएगा आपका बराबर। क्यों बराबर होगा, तो संगत कोण के कारण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कोण ए बी ई बराबर कोण एफ सी बी, कोण एफ सी बी, कोण एफ सी बी, समीकरण 3 हो गया आपका। तो तीनों बराबर हो गया किसके कारण, संगत कोण के कारण, संगत कोण के कारण क्या हो गया आपका, ये बराबर हो गया। अब यहां से ध्यान दीजिए कि समीकरण 1 2 3 तीनों पे ध्यान देना है, समीकरण 1 पर, 2 पर और 3 पर ध्यान दीजिए कि अगर जो बराबर होगा, कुछ तो कुछ बराबर होगा, तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो ये कोण ए बी सी और ये ए बी ई है, सॉरी ए बी ई और ए बी दोनों के दोनों ये बराबर हो गया। अब कोण डी बी ई और ये कोण डी बी ई बराबर हो गया। तो कौन बच गया, ये वाला और ये वाला दोनों बच गया। तो देखिए समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से चलेंगे तो ये बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। कौन बच गया, कौन, यहाँ पर कौन बच गया, ये कौन डी, ये एक मिनट, ये बच गया कौन एफ बी सी बराबर कौन एफ सी बी, ये दोनों क्या हो गया आपका आपस में बराबर हो गया। कौन एफ बी सी, ये एफ बी सी, ये कौन, और आगे बात करें कौन एफ सी बी, ये कौन। अब यहां से समझिएगा कि समझने वाली बात यह है कि आपका ये कौन एफ बी सी और एफ सी बी ये हो गया आपका बराबर। ठीक है, आपको देखने से यह लग रहा है कि यह जो है बी एफ सी एक प्रकार की त्रिभुज है। यह एफ बी एफ सी क्या है, ये त्रिभुज है। और त्रिभुज की दो कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होती है,
दो कोण बराबर है तो यह जो त्रिभुज होगा किस प्रकार का त्रिभुज होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ पे लिखेंगे अर्थात त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है BCF। अब यहां समझिए, यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं BF बराबर FC। तो ये हो गया आपका BF बराबर FC हो गया। समीकरण इसको मान लीजिए 4। क्या मान लीजिए? 4 मान लीजिए। अब आगे ध्यान दीजिए, समीकरण मान लिए कितने, 4 मान लिए। तो ये BF बराबर FC हो गया समीकरण 4। अब जो ध्यान दीजिए कि हम बताए थे पिछला वीडियो में, यह जो बिंदु जो B जो होता है P के क्या है, काफी निकट रहता है। जब काफी निकट रहता है तो ये BF बराबर क्या हो जाएगा, आपका FC हो जाएगा। हम कहेंगे तो अब माना दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए बिंदु B बिंदु P के काफी निकट है। क्या है कि माना दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए जो बिंदु B जो है P के क्या है, काफी निकट है। तो ये BF बराबर क्या हो जाएगा, PF। इसीलिए BF बराबर हो जाएगा किसे, PF के। समीकरण 5 मान लीजिए। अब समीकरण 4 और 5 में ध्यान दीजिए। समीकरण 4 और समीकरण 5 की बात करें तो आपका ये BF और BF बराबर है, LHS बराबर है तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर लिखेंगे PF बराबर FC। क्या लिख दिए, PF बराबर हो गया आपका FC। अब फिर समझिए यहाँ से, ये पूरा क्या कहलाएगा आपका प्रधान अक्ष। अगर हम बात करें कि प्रधान अक्ष के मध्य में कौन बैठा हुआ है, प्रधान अक्ष के बीच में कौन है, तो कहिएगा F बैठा हुआ है। तो हम कहेंगे कि सर ये जो F बिंदु F जो है PC के मध्य स्थित है, बिंदु F जो है PC के मध्य स्थित है। लिखेंगे बिंदु F PC के मध्य स्थित है। PC के कहाँ स्थित है, मध्य स्थित है। और जब मध्य स्थित रहता है तो मध्य का मतलब होता है बीच में, यानी कि आधा। तो किसी का भी कौन बीच में बैठा हुआ है, तो ये F बैठा हुआ है। और जब F बैठा हुआ है तो इसका नाम हम सिंगल F नहीं लेंगे, इसके साथ P भी आएगा, ध्रुव के साथ इसका नाम लेंगे। ये हो जाएगा PF बराबर PC बट्टे 2 हो जाएगा। PF बराबर क्या हो जाएगा, PC बट्टे 2 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, PF को क्या लिख सकते हैं, F। तो ये लिख दिए F। अब बराबर PC को क्या लिख सकते हैं, R। PC को क्या लिख सकते हैं, R। तो R हो गया बट्टा में 2 हो गया। ये आपका सिद्ध हो गया। और यहीं से क्रॉस गुना कीजिए तो R बराबर क्या आ जाएगा, 2F आ जाएगा।